नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। कैसे दोगुनी होगी आय? हिमाचल में बारिश पर निर्भर 80% खेती, फसलें उजाड़ रहे जंगली जानवर। हिमाचल के पानी से पंजाब और हरियाणा में फसलें लहलहा रही है और प्रदेश में 80% खेती बारिश पर निर्भर है। जंगली जानवर और बेसहारा पशु किसानों की फसलें उजाड़ रहे हैं। राज्य के किसानों के लिए पारंपरिक खेती घाटे का सौदा साबित हो रही है। सरकारी योजना इतनी पेचीदा है कि किसान चाहकर भी इनका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। ऐसे में किसानों की आमदनी दोगुना कैसे होगी, ये बड़ा सवाल है। उत्तर भारत की सबसे बड़ी नदियों का उद्गम स्थल होने के बावजूद प्रदेश में सिंचाई सुविधा नहीं मिल रही है। जंगली जानवरों में फसलें बचाना बड़ी चुनौती साबित हो रही है। बंदर, सुअर, नीलगाय सहित कुछ पक्षी फसलों को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। प्रदेश में लावारिस पशु भी फसलों को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। प्रदेश में करीब 40,000 लावारिस पशु हैं। आईएएस अधिकारी नवीन तंवर की बड़ी मुश्किलें निलंबित कर सकती है सरकार। दूसरे के स्थान पर बैंक क्लर्क भर्ती परीक्षा देने के दोषी हिमाचल कैडर के आईएएस अधिकारी नवीन तंवर को निलंबित किया जा सकता है। विधि विभाग ने हिमाचल सरकार को राय दी है कि मामले को केंद्रीय क्रमिक एवं प्रशिक्षण विभाग से उठाया जाए। केंद्र सरकार दोषी आईएएस अधिकारी को निलंबित कर सकती है। जबरन सेवानिवृत्त करने के बाद भी केंद्र सरकार ही निर्णय ले सकती है। विधि विभाग ने इसके बारे में राय के साथ फाइल क्रमिक विभाग को लौटा दी है। विधि विभाग ने लिखा है कि कोई भी कर्मचारी अधिकारी 48 घंटे तक जेल में रहता है तो उसे स्वतः निलंबित समझा जाना चाहिए। सत्ता संग्राम 2024 हिमाचल में संबंधों की साख पर बिछ रही चुनावी बिसात। हिमाचल प्रदेश लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव में नेता संबंधों की साख से चुनावी बिसात बिछाने में जुटे हैं। राज्य में 1 जून को लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान होना है। ऐसे में पार्टी नेता जनता को रिझाने के लिए अपने राजनीतिक शख्सियतों से संबंधों की दुहाई भी दे रहे हैं। राज्य में कई नेताओं को विरासत में राजनीति मिली है। विभिन्न पार्टियों के नेता और प्रत्याशी पारिवारिक पृष्ठभूमि को याद दिलाकर जनता को आकर्षित करने में लगे हैं। हिमाचल दुनिया की सबसे ऊंची श्रृंखला टनल का काम जून से होगा शुरू, टेंडर जारी। सामरिक महत्व के मनाली दादरा पदोम लेह मार्ग पर बन रही विश्व की सबसे ऊंची श्रृंखला टनल का निर्माण कार्य जून में शुरू होगा। दिल्ली की एक कंपनी को सीमा सड़क संगठन ने करीब 1500 करोड़ रुपए का टेंडर दिया है। टनल बनाने से मनाली दादरा लेह वाया श्रृंखला पदोम एवं निम्मो मार्ग में 12 महीने से लगी कार्रवाई की आवाजाही रहेगी। 4 किलोमीटर लंबी टनल 3 साल यानी 2027 तक देश को समर्पित होगी। समुद्र तल से 16,580 फीट ऊंचे श्रृंखला दर्रे को भेद कर बन रही टनल से पाक और चीन सीमा तक भारतीय सेना तक पहुंच आसान होगी। टनल बनाने से मनाली कारगिल और मनाली लेह सामरिक मार्ग के बीच 12 महीने सेना के साथ आम लोगों और पर्यटक वाहनों की आवाजाही होगी। बिना चुनाव आयोग की मंजूरी लागू नहीं होगी बजट घोषणाएं। बजट घोषणाएं लागू करने के लिए राज्य सरकार को चुनाव आयोग की मंजूरी लेनी होगी। आदर्श चुनाव आचार संहिता के कारण सरकार की बजट घोषणाएं फिलहाल लटक गई हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सरकार ने बजट में कई अहम घोषणाएं की हैं। आयोग की मंजूरी नहीं मिली तो आचार संहिता खत्म होने के बाद ही इन्हें लागू किया जाएगा। सरकार ने बजट में अस्थायी कर्मचारियों और कामगारों का मानदेय बढ़ाने का ऐलान किया था। जल रक्षकों, मल्टीपर्पज वर्करों, पंचायत चौकीदार, एसएमसी, कंप्यूटर शिक्षकों आदि विभिन्न श्रेणियों के कर्मियों को इससे लाभ मिलना है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से 3 दिन रहेगा येलो अलर्ट। प्रदेश में लगातार 2 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने वाले हैं। बैक टू बैक इन पश्चिमी विक्षोभों के सक्रिय होने से प्रदेश में 3 दिनों तक आंधी, बिजली गिरने, ओलावृष्टि सहित वर्षा व बर्फबारी होने के आसार हैं। मंगलवार रात्रि से एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जबकि 5 अप्रैल को एक अन्य पश्चिमी विक्षोभ असर डालेगा मौसम पर, जिससे 3, 4 व 5 अप्रैल को कुछ स्थानों पर वर्षा व हिमपात होने का अंदेशा बना हुआ है। सोमवार को राजधानी शिमला सहित अधिकांश हिस्सों में धूप खिलने से तापमान में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन पिछले 24 घंटों में प्रदेश के कई हिस्सों में वर्षा हुई है। कोठी में 16, कसोल में 15, कुफरी में 13, भुंतर व कंडाघाट में 10, कोटखाई में 6, बजौरा में 5, संगला में 4, सोलन, सेऊबाग व शिलारू में 3, राजगढ़ व मराठी में 2-2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है।
मंदिर में सेवा कर रही युवती से पुजारी ने की अश्लील हरकतें। मंदिरों में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने व अश्लील हरकतें करने के मामले थम नहीं रहे हैं। शिमला शहर के एक मंदिर में 20 वर्षीय एक युवती के साथ पुजारी द्वारा अश्लील हरकतें करने का मामला सामने आया है। युवती के विरोध करने के बावजूद पुजारी ने उसे जान से मारने की धमकियां दी है। पुलिस ने युवती की शिकायत पर बालूगंज पुलिस थाना में मामला दर्ज कर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। युवती वहां पढ़ाई कर रही है और यहां सेवा करने के लिए मंदिर में जाती है। पुलिस में दर्ज रिपोर्ट में युवती ने आरोप लगाया है कि जब वो मंदिर में सेवा कर रही थी तो मंदिर के पुजारी ने इसके साथ अश्लील हरकतें की और विरोध करने पर उसने उसे जान से मारने की धमकी दी। युवती ने पुजारी पर यह भी आरोप लगाया है कि पहले भी वो झाड़ फूक के बहाने से महिलाओं के साथ ऐसी हरकत कर चुका है। बता दें कि इससे पूर्व 6 माह पहले भी शहर के 2 मंदिरों के पुजारियों पर महिलाओं से अश्लील हरकतें करने के मामले सामने आ चुके हैं। एसपी शिमला संजीव गांधी ने कहा कि पुलिस ने युवती की शिकायत पर पुजारी के खिलाफ भानदस 354 ए व 506 के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है और पुजारी से इस मामले में गहन पूछताछ की जाएगी।